और आपको वो बॉक्सेस दिखा रहा हूं असलहे के, जिसमें इंपोर्ट होके असला बाहर से आता था। ये देखें, ये कुछ यहाँ ऐसे समझे कि गर्क थे पिन मिट्टी ते, लेकिन बेहतरीन हालत में इधर मौजूद हैं। तो ये क्योंकि ये भी विरसे में शामिल हैं। अब ये देखें, ये वो बॉक्सेस हैं जिनमें असलहा मंगाया जाता था। ये देखें, अब इनमें मुख्तलिफ साइज हैं। ये देखें, नीचे खाने से बने हुए हैं। अब इसमें पता नहीं क्या चीज आती होगी। ऊपर देखें तो और तरह का डिजाइन है, यहाँ देखें। लेकिन आप ये देखें कि ये 100 बरस होने को आगे हैं। इसकी रस्सी देखें, ऐसे महसूस होता है ये कुछ अर्सा पहले ही लगाई गई है। ये देखें, उसी तरह की तनी हुई, कुछ भी नहीं हुआ इसको। और यहाँ बड़ी तादाद में ये मौजूद हैं। पूरी रियासत थी, बहुत बड़ा निज़ाम था। और ये देखें, यहाँ कुछ फिक्रे भी लिखे हुए हैं। तो मैं आपको फिर ये नज़दीक से दिखाता हूँ। जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं वो ही। ये देखें, ये ऊपर GTD या QTD लिखा हुआ है, फिर CI है, फिर 35571 नंबर है, और फिर नीचे देखें GOC बहावलपुर, और आगे है स्टेट GOC बहावलपुर स्टेट। अब ये नीचे नवाब साहिब, डेरा नवाब साहिब नीचे लिखा हुआ है। ये देखो, सफेद रंग से डेरा नवाब साहिब। यानी ये असलहा जो भी कंपनी भिजवाती थी, जब वो पैकिंग करते थे तो फिर उस पर मुकम्मल पता तहरीर किया जाता होगा, क्योंकि उस ज़माने में मुख्तलिफ रियासतों को ये कंपनियां असलहा भिजवाती होंगी। क्योंकि बड़े सगीर पाको हिंद में तो मेरे ख्याल में बंदूक साजी उस ज़माने में कम ही किसी रियासत में शायद होती हो। ये बाहर से ही जदीद किस्म की बंदूकें और असलहा मंगवाया जाता था। अब और फिर वो इन बॉक्सेस में पैक होकर यहाँ आता था। ये देखें, इस बक्से के ऊपर 303 CTN भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे फिर वही, ये देखें, इस बॉक्स का नंबर अलहदा है, यानी हर बाकी एड्रेस वही का वही है। डेरा नवाब साहब भी लिखा हुआ है, बहावलपुर स्टेट। और ये देखें, अभी तो ये ऐसे समझे कि भाई ये जो तादाद है ये ना होने के बराबर है, वरना यहाँ इन बॉक्सेस के ढेर हुआ करते थे जिनमें बहावलपुर रियासत के लिए असलहा मंगाया जाता था। अब ये निशानियां पड़ी हुई हैं, आप देखें। और मैं यकीनन, मेरा दिल कहता है कि रियासत बहावलपुर से मुंसलिक रहने वाले लोग जब ये चीज़ें देखते होंगे, ख़ास तौर पर अगर कोई फ़ौजी जवान जिंदा होगा तो उन्हें हाँ मुठ्ठे चावेंदा होसी। ये देखें, ये जो बॉक्सेस पड़े हैं इनकी पैकिंग मुलाहजा फरमाएं। लीविस 303 MGMK 111। ये देखें, इसकी इतनी कीमती इसकी पैकिंग है। ये देखें, अब इसमें यकीनन मुझे तो ऐसे महसूस होता है कोई एक ही बड़ी सारी गन टाइप कोई चीज़ आई होगी, या शायद काफ़ी सारी बंदूकें हों। तो ये पैकिंग क्योंकि इंतहाई मजबूत है, जदीद है उस दौर के हिसाब से। ये देखें, ये सारी उसी पैकिंग वाले डब्बे हैं। और मुझे ऐसे ही लगता है कि ये MG जो है ये मशीन गन ना हो इससे। ये सदीक खान साहब बता रहे हैं कि उस दौर के जो मिसाइल टाइप होते थे
वो भी इसमें हो सकते हैं। अब अल्लाह जाने, कोई फौजी मिल वेंदा पुराना तो वल सा कोई सही मालूमात थी वञे ना, लेकिन फिलहाल हम ये जो कुछ है इसको महफूज करके कि क्योंकि ये विरसा है और जिस सूरत हाल से ये गुजर रहा है आने वाले सालों में ये बॉक्सेस नापैद होंगे, तो मैं चाहता हूं कि ये तारीख का हिस्सा बन जाए। मेरे चैनल पर ये महफूज वीडियोस ठहरी होंगी, मालूमात ठहरी होंगी। कम अज़ कम वो लोग जो अपनी तारीख से मोहब्बत करते हैं, अपने वसेब से मोहब्बत करते हैं और फिर किसी न किसी हवाले से इस रियासत से उनका अगर ताल्लुक रहा है तो वो अपनी यादों को ताज़ा कर लिया करेंगे। ये इंतहाई खूबसूरत महल था जिस दौर में ये बॉक्सेस यहाँ तो नहीं होते होंगे, अब तो ये यहाँ ढेर लगा दिया गया है इसी सूरत में कि ये अब किसी काम के नहीं रहे। तो जिस दौर में ये बॉक्सेस आते होंगे ये यकीनन वो असला खाना जो उस तरफ ठहरा है चुबुर्जियों वाली इमारत वाला, उनके साथ उसी असले खाने के साथ, क्योंकि बहुत सारी इमारत और भी मौजूद हैं, तो ये यकीनन इनका स्टॉक वहीं होता होगा। अब ये देखें, इस पर ये पिस्तौल की और 3, 3, 6 और 7 गोलियों की तस्वीर बनी हुई है। लगता है इसमें पिस्टल थे इस डब्बे में, यकीनन। शायद मैं गलत भी हूं, हो सकता है, लेकिन जो इस पर जो निशान बना हुआ है, नीचे 10+ लिखा हुआ है और ये 91/40 या जो भी है, मुझे अगर समझ नहीं आ रहा, तो मुझे ये महसूस होता है कि इन छोटे डब्बों में पिस्टल आया करते थे। ये देखें कि यहाँ भी पड़ा है, इस तरह के भी लातादाद डब्बे पड़े हैं जिनमें यकीनन जदीद, उस दौर के जदीद तरीन पिस्तौल यहाँ लाए जाते थे। ये डब्बे भी पड़े हैं, इस पर OTN लिखा हुआ है, अगर मैं अच्छी तरह आपको दिखा सकूं, या CTN है। ये देखें, इन डब्बों में ये मुझे ऐसे ही महसूस होता है कि पिस्टल आया करते थे। और ये देखें, अल्लाह अकबर, ये किसी फौजी का हेलमेट पड़ा है। खोए खोए, ये देखें, और इस पर ये कुंडे से लगे हुए हैं जिन पर यकीनन कोई रिबन या धागा होता होगा जो चेहरे के नीचे, सर के ऊपर इसको लगाकर चेहरे के नीचे, ठोड़ी के नीचे जो बांधा जाता था इसकी मजबूती के लिए। तो ये देखें, ये लोहे का एक हेलमेट भी यहाँ किसी फौजी के इस्तेमाल में रहा होगा, यकीनन वो भी पड़ा है। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत